कर रहे हैं। कश्मीर में अभी तिरंगा फहराया ना, पहले क्यों नहीं फहराया वहाँ जाके? पहले क्यों नहीं लाल चौक में तिरंगा फहराया? 70 सालों में अब फहराया है? मोदी ने। पहले राहुल गांधी ने क्यों नहीं तिरंगा फहराया जाके? वहाँ पे काट देते वो। हाँ, चंद्रमा पर पहुंचा दिया आज देश को। आज उसको आप खतरे में कह करके उसको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, आज देश विदेश में हिंदुस्तान का नाम हो गया है। और उस सरकार को तुम कह रहे हो कि देश खतरे में है। अब इसके मोदी जी को मत देना। किसी साइंटिस्ट का नाम भी जानते हो? के रीजन में हुआ है। नहीं गलत। मोदी के साइंटिस्ट का नाम तुम बताओ किसके हाथ में सुरक्षित है? मोदी जी के हाथ में? हम सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। आप भारत में नहीं रहते? भारत के देशवासी नहीं है? हमारे बोलने का क्यों नहीं है? किसके हाथ में सुरक्षित है? मोदी जी के हाथ में। उसके पहले देश नहीं था? उसके पहले देश नहीं था? या उसके पहले जब मोदी जी मर जाएंगे उसके बाद देश नहीं होगा? रहेगा। तो बोलो ना फिर इस बात को, बोलो ना फिर। 70 साल कांग्रेस भी राज कर रहा था यहाँ पर। अभी मोदी जी हैं। हमारा कहने का मतलब है 24 के बाद मोदी जी को मोदी जी बोलते हो, राहुल को राहुल जी बोलते हो कभी? क्यों राहुल को राहुल जी बोलते हो कभी? मायावती को मायावती जी बोलते हो कभी? सोनिया को सोनिया जी बोलते हो कभी? मोदी जी के मोदी जी लगा रखे है, बाकी और कोई नहीं है देश में। और नहीं है देश में कोई, और नहीं है देश में कोई। तो पीएम कौन बनना चाहिए? अरे पीएम बनने से क्या होगा? हम बता रहे ना, हम सुनो हमारी। एक मिनट 100 सवाल का एक जवाब। आप तुम बोलो ना, हम तुमसे पूछ रहे ना। मुझे माइक तो मैं पूछता हूँ। राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहिए? भाई चाहे कोई भी ऐसा बने, शिक्षित बने जो देश के लिए, नौजवान के लिए कुछ कर सके। ये बकचोदी ना करे कि राजनीति के चक्कर में लोगों को बर्बाद कर दे। चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो। इनको एक सवाल पूछते हो भैया। समझे? मेरा एक सवाल का आप जवाब। किसी पढ़े लिखे को बनाओ बाबू, किसी प्रोफेसर को बनाओ, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बनाओ। केजरीवाल जी बनना चाहिए। हमने क्या बोला? केजरीवाल बहुत मायने थे केजरीवाल में। बना दे केजरीवाल को। लेकिन हमारे बोलने से नहीं होता बाबू। एक सवाल पूछेंगे बस। एक सवाल हमारा है बस। हाँ, हम आपसे पूछते हैं, आपने कहा कि पूरा भारत एक ही है। हाँ, चलाने वाला प्रधानमंत्री मोदी है, ठीक है, बैठा हुआ है, हम मानते हैं, ठीक है, पूरा भारत एक ही है। तो आप हमको एक बात बताओ, वृद्ध इंसान आपके पिताजी हो, हमारे हो या इनके हो, सब वृद्ध हैं। बिहार में 1000 रुपये वृद्धा पेंशन, 400 रुपये है बिहार में, सॉरी, हाँ 400 रुपये बिहार में वृद्धा पेंशन। झारखंड में 1000 रुपये, हरियाणा में अलग, दिल्ली में अलग, महाराष्ट्र में अलग। क्यों ऐसा है? इंदिरा आवास बिहार में अलग, झारखंड में अलग, पंजाब में अलग, हर एक जगह अलग। ये पंजाब ये सब अलग है? ये बताओ हमको। हम हाँ, तो फिर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ऐसा, मतलब ये भेदभाव क्यों? हम ये पूछना चाह रहे हैं। वहाँ के बूढ़े जो हैं 98 के होंगे तो यहाँ क्या 55 के हो जाएंगे? ना होंगे ना। फिर तो हर एक चीज़ एक ही होना चाहिए कि ना? हाँ, हम आगे रात को बोल दिए आज रात 12 बजे के बाद से नोटबंदी चालू है। ले भोसड़ी का ये बंद हो गई यहाँ पे, इसके बाद में बहनचोद आ गई यहाँ पे। अब हिंदू मुस्लिम पे मुद्दा आ गया। देखिए, जितना है कि हम लोग का मोदी रहेगा, और जो भी है किसान के पैसा। बोला के राहुल बोलो इधर। राहुल बनेंगे। राहुल कौन बनेगा पीएम? राहुल। विकास हो रहा है भारत में? नहीं बना दो। राहुल तो बने, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तो बनेंगे, होगा विकास। बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है। सुन भी आप रहे होंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत चल रहा। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है कि नहीं? यही सुनते में आता कि हिंदू खतरे में है। एक बात बताओ, जब 25 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू, तो हिंदू खतरे में हुआ कि कौन खतरे में हुआ? कौन खतरे में? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर। हमारे हिसाब से तो कोई खतरे में नहीं है। मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ। फिर लोग क्यों कहते हैं कि हिंदू खतरे में है? अपनी दाल गलाने के लिए सब आगे आ रहे हैं। फिर खतरे में क्या है? फिर खतरे में क्या है? जब हिंदू मुस्लिम भाई खतरे में नहीं है, कोई सीट के लिए लड़ता है तो फिर खतरे में क्या है? सरकार खतरे सीट खतरे में। और क्या क्या खतरे में? खतरे में? सीट खतरे में? किसकी सीट खतरे में? हर एक आदमी के खतरे में। और हर एक आदमी ना, एक आदमी पर आरोप नहीं लगेगा। ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदू मुस्लिम ना करता हो।
कौन ऐसा कोई पूछा खतरे में? तूल देने वाले, उसको तूल देने वाले मीडिया ही है और कोई नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उसको तूल देने वाला भी मीडिया ही है और कोई नहीं है। मैं तो भाई साहब ये पूछ रहा हूँ। अरे चंद्रमा पर पहुंचा दिया आज देश को। आज उसको आप खतरे में कह करके उसको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, आज देश विदेश में हिंदुस्तान का नाम हो गया है। और उस सरकार को तुम कह रहे हो कि देश खतरे में है। अब इस खतरे मोदी जी को मत देना। किसी साइंटिस्ट का नाम भी जानते हो? मोदी के रीजन में हुआ है। नहीं गलत। मोदी के साइंटिस्ट का नाम है। अब हम कहते हैं एक मिनट अब्दुल कलाम अगर परमाणु परीक्षण किए, अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण किए, सारा देश उनको नमस्कार करता है कि परमाणु संपन्न देश बना दिए इस देश को अब्दुल कलाम हैं। तो अब्दुल कलाम का ही नाम लिया जाएगा कि उन्होंने देश को चंद्रयान का मैंने परमाणु शक्ति बना दी है बाबू। नहीं तो वैसे ही मोदी के रीजन में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी उनने बोले थे तुम्हें जो करना है करो, बाहरी को हम देख लेंगे। तो ठीक है, वही बात क्षमता भी होना चाहिए। उसमें वाजपेयी का भी योगदान हुआ और अब्दुल कलाम का भी योगदान हुआ। और अगर साथ देते हैं, आप अगर साथ देते हैं, अल्लाह अपनी ताकत हिम्मत देते हैं तो आपका भी योगदान हुआ। अब पूरे देश का योगदान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जाति का कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम पर वोट दो, विकास का हाथ मजबूत करो, जाति का हाथ मजबूत मत करो, सबको एक लेकर के चलो। और पूरा देश जब बढ़ेगा ना, तब एक गरीब के पेट में भी अन्न जाएगा और अमीर तो अमीर होगा ही। सबको साथ लेने के चलो। बोलो तो ऐसा बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक जय। हिंदुस्तान। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, ठीक है? ये अंकल ने कहा, एक इनका जवाब मैं देता हूँ, ठीक है? इनका मैं बात सुना था। ये बोले हैं कि राज्य में किसी कहीं 400 वृद्धा पेंशन है, कहीं 1000 है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप अगर 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, सबका खर्च अलग अलग होता है। तो जो राज्य में जितना राजस्व होगा उसके अनुसार वो अपने जनता को सुविधा देगा, वृद्धा पेंशन देगा या गरीबी रेखा में सहायता करेगा। जिसके पास होगा ही नहीं वो कहाँ से करेगा? तो इसीलिए भारत वो पूरे देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री और राज्य को चलाते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से, उनका अपने हिसाब से होता है कि हमारे पैसे का बंटवारा किस तरह से जनता में किया जाए, है ना? प्रधानमंत्री सारे देश को कमांड नहीं कर सकते कि सबको हम एक ही पैसा देंगे, सबको 1 लाख रुपया तनख्वाह देंगे तो 10,000 वाला तनख्वाह वाला कहाँ जाएगा? वर्कर क्या करेगा? सब अगर ऑफिसर बन जाएंगे तो मजदूर क्या करेगा? फिर हम ऑटो चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है, वो क्या करेगा? सबको अपना अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है और तब वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। हम इंजीनियर के लायक है, ड्राइवर के लायक है या मजदूर के लायक है, ये हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। कोई सरकार को दोष देना गलत है और गलत है। 24 का पीएम कौन बनेगा? मोदी जिंदाबाद। मोदी जी बोल रहे हो आप? हाँ मोदी जी। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया है। अगर क्या महंगाई है? अगर महंगाई ज्यादा है तो कमाई भी ज्यादा है। जहाँ 10 रुपये, अगर 10 रुपये का चावल पहले मिलता था, 10 रुपये का चावल मिलता था, आज अगर 25 रुपये हो गया तो कमाई भी जहाँ अब 10 रुपये कमाते थे वहाँ 25 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री का ये है, इसमें कोई सामंजस्य बनाया जाता है, वो सामंजस्य भी बढ़ा है। और उसके बाद में जो रोड फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े विकास के काम हो रहे हैं, उसमें भी खर्च हो रहा है। इससे फायदा किसका है? जनता का। तो जनता का जब फायदा है तो खर्च। इकोनॉमी हो गई इंडिया की 2014 में 1.5 ट्रिलियन थी, 1.5 ट्रिलियन। हाँ, और 2023 आ गया 3.7 इकोनॉमी हो गई है। किसने कर दी ये बताओ? किसने कर दी? कोई किसी ने 70 साल में किसी ने नहीं कर पाई। किसने कर दी? किसने? मोदी ने की है। 2000 में 1.5 कोई गूगल कर ले, अभी जस्ट कर रहे हैं। कश्मीर में अभी तिरंगा फैलाया ना, पहले क्यों नहीं फैलाया? वहाँ जाके
पहले क्यों नहीं लाल चौक में तिरंगा फहराया 70 सालों में? अब फहराया हैं? मोदी ने। पहले राहुल गांधी ने क्यों नहीं तिरंगा फैलाया जाके? वहाँ पे काट देते वो। हाँ, राहुल गांधी जी बोलते हैं जब से मोदी जी आए हैं देश खतरे में है। खतरे में कौन है? खतरे में भाई जो होशियार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, पढ़े लिखों हैं, बढ़िया लोग हैं, वो हमारे भाई बंधु सब कुछ हैं। और पहले वहाँ तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? मैं उस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। अब वहाँ वो पूरा भ्रमण कर रहे हैं वहाँ। नहीं क्या हुआ था लाल चौक पे? बोलो। लाल चौक में तिरंगा किसने फहराया था ये बताओ मेरे को। हैं? मोदी जी ने फैलाया था ना, इससे पहले कोई फहराया था लाल चौक में? हैं? फिर और राम मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया राम मंदिर? हैं? इतने दिनों से केस चल रहा था, किसने कुछ किया? राम मंदिर ने मोदी जी ने बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था राम मंदिर। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी, कांग्रेस की सरकार में थी, क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस तो पहले से थी, 70 साल से कांग्रेस ही तो थी। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं आता तो राम मंदिर बन सकता था वहाँ। मैं वो नहीं कह रहा, 70 साल से तो सुप्रीम कोर्ट थी कि नहीं थी? तो कांग्रेस भी था कि नहीं था? फिर क्यों नहीं हुआ? आप सब पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं हुआ? बताओ। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ? फिर मोदी जी आया तो क्यों हो गया? पहले भी तो होना चाहिए। 370 कैसे हट गई? लाल चौक में कैसे तिरंगा फहर गया? मोदी जी ने करवाया, और किसने करवाएगा? राहुल गांधी जी तब बोलते थे जम्मू कश्मीर से 376 और 35 नहीं हटाना चाहिए मोदी जी को। क्यों नहीं हटाना चाहिए? राहुल गांधी जी बोल रहे थे। क्या खतरा क्या है? 370 हटाने से खतरा क्या है? किसको खतरा है बताओ मेरे को। राहुल गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे ना। राहुल गांधी को आपको समझ में आता है ना? सबको पता है राहुल गांधी जी क्या है, पता है ना? राहुल गांधी को किस नाम से जाना जाता है? समझ गए बस। पप्पू। राहुल गांधी पप्पू है भाई। अरे भाई साहब, इतना बढ़िया नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी बिल्कुल बढ़िया नेता नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, मोदी ही संभाल सकता है। नहीं यूक्रेन की तरह, जैसे यूक्रेन और रूस का हाल है ना, ऐसे हमारे देश पर दूसरे हावी हो जाएंगे। हाँ, 9 साल से ने संभाल रखा है, सीमा गाड़ दी, ताकत गाड़ दी, अपनी दिखा दी उसने, मोदी ने। आप बोले किसी के बस सुन भाई, वहाँ ने कांग्रेस ने लुटवाया है, लुटवाया है ना है तो मेरे उस जवाब दे दे। जब केंद्र में मनमोहन सिंह थे और यहाँ जो है यहाँ सरकार थी मायावती की, अथॉरिटी में एक यादव सिंह था जो पूरे नोएडा का चीफ था। गवर्नमेंट मायावती की गिरी और वो गया जेल में। अखिलेश यादव उसे छुड़ाने क्यों गए? सब में बड़ा घोटालेबाज, दोनों पार्टियों में, मायावती के में और अखिलेश के में यादव सिंह था। नोएडा में पता हो तो किसी से पूछ लेना, जो आज भी जेल में है। वो सिर्फ दोनों पार्टियों को लूट के खा गया, दोनों पार्टियों से। अखिलेश यादव उसे छुड़ाने क्यों गए? दोनों अथॉरिटी का चीफ क्यों बनाया? और जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा, जेपी गौड़ से पैसा लेके उद्घाटन करा एक्सप्रेस हाईवे का, और हमको एक बात और ऐसे द्रोज खोल देते अधिकारी। भूपेंद्र पटेल, जब वो पुल गिरा, रिपेयरिंग हुआ था, ठीक है, पुल गिरा, रिपेयरिंग हुआ था। गुजरात का भूपेंद्र पटेल जो सीएम है, ठीक है, गुजरात में जब वो पुल का रिपेयरिंग हुआ, करोड़ों का खर्चा हुआ रिपेयरिंग के लिए, उस समय जब मालूम था कि पुल ओवरलोड है, टिकट क्यों बेचा गया? हाँ, टिकट के वहाँ पे देखने वाले जो वहाँ पुल से टूट के छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हाँ, जो तैरना ना जानते थे, जो बड़े, जो बुजुर्ग जो तैरना जानते, लाखों आदमी मर गए उसमें। हाँ, नरेंद्र मोदी क्या किए? वहाँ के सीएम को बदल दिए। सिर्फ क्या किया? भूपेंद्र पटेल को हटा के किसी और को ला के रख, सॉरी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया वहाँ के? एक मिनट, कोई नहीं कर पाया आज तक। नरेंद्र मोदी ने जितना कर दिया कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। सारे नेता विपक्ष वाले अपनी जेब भरते हैं, सारे रिश्तेदारों को बढ़ाते हैं। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा जो मोदी जी ने कर दिया। और सुतियाना है जहाँ पर आज जो है 12 साल से लाइट नहीं लगी है।
हमारा 12 साल से लाइट और रोड नहीं है यही कुलेसरा में। कुलेसरा सुतियाना के 35 हजार जो है ना घरों में बिजली नहीं है, जो आज से 3 साल पहले का आंकड़ा है। 3 साल पहले का आंकड़ा है। लीगल जगह वहाँ लेके सुनो, बिल लीगल ठीक है, मैं मान रहा। जाओगे तो क्या होगा? जायज जगह पे मकान लो, जायज जगह पे लो, और हम देखे कनेक्शन कैसे ना हो। जायज लीगल जगह पे अथॉरिटी वाले ने वो अरे रजिस्ट्री कैसे कर दी? ये बताओ रजिस्ट्री कैसे हुई? मान लो रजिस्ट्री कैसे हुई? अनलीगल जगह है तो रजिस्ट्री कैसे हुई भाई? ये रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का पेपर, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का पेपर हम अपने घर में नहीं बनवाए हैं, अपने घर में नहीं बनवाए हैं। लीगल गरीब आदमी नहीं जमीन ले सकता। हम करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन आज कुलेसरा सुतियाना और गाजियाबाद से लेकर के कासना तक लाइट का कोई प्रबंध नहीं है डूब क्षेत्र में। हमारे यहाँ 8 साल पहले 2 घंटे भी लाइट नहीं रहती थी, ठीक है। आज के डेट में कम से कम 14 घंटे लाइट रहती है। दूसरी बात, योगी जी तो बोलते हैं कि लाइट 24 घंटा दे रहे हैं। 24 घंटा दे रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट यार, 24 घंटा भी देते हैं। 24 घंटे वाला कनेक्शन करवाने वाला भी चाहिए होता है। हम कनेक्शन करवाने। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट रुक जाओ, पहले सबको बोलने का मौका दो यार, ठीक है सर। दूसरा ना मोदी